As raised to the sun, your light we extol. O Pranaji, O Raji, your love of my soul. I am. बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे नन्हे सोल बडीज हम सबके साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से सब लोग आ जाइए, अपने कैमरास ऑन कीजिए। हम एक सप्ताह के बाद धनी की बैठक में बैठते हैं, तो वही उत्साह जो हमारे अंदर हर समय होता है हमें दिखना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से सभी सुंदर साथ जी आए और हम आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। ई गुरुकुलम की आज की बैठक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की बैठक प्रारंभ करते हैं हम हीरवा के द्वारा सतगुरु वंदना से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करहु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देवचंद्र जी नाम। देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूरन रूप। तारतम को तत्व कहियो, हृदय बैठे स्वरूप। प्रणाम जी। हृदय बैठ स्वरूप। बहुत सुंदर हीरवा, प्रणाम जी। बहुत प्यारी वंदना से आज के सत्र का हमने प्रारंभ किया। सबको प्रणाम जी। तो मुझे कौन बताएगा कि हमने बबीता जी से लास्ट क्लास में क्या क्या सीखा था? जो बताएगा उसने तो इसका मतलब घर में अभ्यास किया है, या किसी को याद है? जी अबीर। दीदी, ज्ञान मुद्रा और शंख मुद्रा। वेरी गुड, ज्ञान मुद्रा और शंख मुद्रा। और प्राणायाम में भी कुछ किया था। अमीरस, आप बताओगे? आपका हैंड रेस्ड है। मैम वो ऊपर जाने वाला किया था। ऊपर जाने वाला, फिर से एक बात बताओ, कैसे ऊपर जाने वाला क्या किया था? एक्सरसाइज बता रहे हो आप? हाँ, ऐसे भुजंग आसन। वेरी गुड अमीरस, ऊपर जाने वाला भुजंग आसन किया था। वेरी गुड अमीरस, को तो याद है। अच्छा, अब आसन भी बता दिया, मुद्रा भी बता दी। और प्राणायाम याद है किसी को कि किसी ने क्या किया था? प्राणायाम में कुछ सीखा था? जी दीपशी जी के यहाँ से। जी सुंदर सा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या नाम है आपका? अधीश। अधीश, बहुत सुंदर नाम है आपका। आप आज फर्स्ट टाइम आए हो? यस मैम। वेरी गुड टू सी यू। प्रणाम जी, आपके चरणों में। आप अभी आज के सेशन को अच्छे से अटेंड करो, फिर मैं लास्ट में आपसे बात करूंगी, ठीक है? आपको कुछ ओके समझ मैम। में नहीं आए तो पूछना लास्ट में, ओके? ओके मैम। प्रणाम जी। जी मोही। दी, हमने अगले शनिवार भ्रामरी प्राणायाम भी किया था। हम्म। और आपको एक बात बताऊं सुंदर सा जी, हमारे साथ जो हमारे गुजरात से सोल बडीज जुड़ते हैं ना, वो ना पिछले को अगला बोलते हैं। हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पिछले शनिवार। और जो गुजरात से सुंदर साथ जुड़ते हैं तो वो पिछले को क्या बोलते हैं? अगला। तो ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी अभी अभी ये सीखा है कि गुजरात में ऐसे बोलते हैं। तो अभी मोही ने क्या बोला? हमने अगले शनिवार, है ना? तो जिसका मतलब है, मोही बता रही है पिछले शनिवार का, है ना मोही? मुझे ठीक से समझ आई है ना आपकी बात? हाँ, देखा सुंदर साथ जी, एक दूसरे की भाषा समझने लग गए हैं हम। तो कितनी प्यारी बात है। तो भ्रामरी प्राणायाम। अच्छा, आप भ्रामरी प्राणायाम करते कैसे हैं, ये कौन बताएगा? हाँ जी हीरवा। दीदी, ऐसे बैठ के कर। ना ना। ये तो आसन है। मुझे समझ में आ रहा है, आप सब बच्चे सीखने की कोशिश कर रहे हो
हाँ, ये वाला जो अभी अभी आपने किया ना, तो आज हम एक बार जल्दी से क्या करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम सम्यक ठीक से करके दिखा रहे हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम में हमने अपने कानों में ऐसे डालकर, एक हमने अपना थंब अपने कानों में डालना है और अपनी आईज पे ऐसे फिंगर्स रखनी है, और ऐसे अपने नोज के नीचे और चिन के नीचे बाकी फिंगर्स को एडजस्ट करके मुंह से हमिंग साउंड निकालनी है। की साउंड निकालनी है। ठीक है, मैं आप सब लोगों को एक बार करके दिखाऊंगी, फिर 5 टाइम्स करेंगे। लेकिन इसको करते करते क्या करना है कि पूरी कंसंट्रेशन आपका, क्या, हाँ, पूरी एकाग्रता कहाँ होनी चाहिए। हाँ जी, समय बोलिए, आप करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आप अनम्यूट कीजिए एक बारी। जी। हाँ जी, तो एक बारी आप करके दिखाओ, फिर हम आपको फॉलो करेंगे। जी, ये वाला जो कान होता है ना, इसको ऐसे कान के तले ऐसे करते हैं, बाद में हम्म आंखें बंद करके ऐसे इसको। हम्म बिल्कुल ठीक। आप दूसरे फिंगर भी दूसरी आईज पे भी करो, और आप स्टार्ट करो, आपकी साउंड आएगी तो हम सब करेंगे आपके पीछे पीछे। चलो बच्चों, सभी सम्यक को फॉलो करेंगे। जी सम्यक, आवाज निकालो। हम्म ऐसे मुंह से आवाज निकालते हैं ना, बंद करके, हमिंग साउंड। हम्म। हम्म जी, चलो सभी बच्चे 5 टाइम्स करेंगे, ठीक है। हम्म 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 बहुत अच्छा। इससे क्या होता है बेटा, हमारी एकाग्रता इंप्रूव होती है, जैसे फोकस और कंसंट्रेशन। इससे ना, जो हमारा, जब हम ईयर्स को क्लोज करते हैं और ऐसे आवाज निकालते हैं, तो जितनी भी ये की ध्वनि है ना, ये सब हमारी ब्रेन में जाके ब्रेन की नर्व्स में ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करती है। ठीक है, तो जब भी ब्रेन में ब्लड अच्छे से घूमता है तो हम बहुत उससे एकाग्रचित होते हैं। ओके, तो सबको समझ में आया? कोई भी ऐसा है जिसको भ्रामरी प्राणायाम नहीं आया हो समझ में? ठीक है, सबको आ गया। ठीक है, तो चलो अब हम एक बार और 5 या 10 टाइम्स अच्छे से सीधे बैठ के डीप ब्रीदिंग करेंगे। सब फोकस करेंगे सांसों को अंदर लेने में, और जब हम सांस अंदर भरें तो हमारा स्टमक बाहर आए। ठीक है, और जब हम रिलीज करें, एक्सेल करेंगे, तो हमारा स्टमक अंदर जाएगा। सबको आती है ना डीप ब्रीदिंग? ध्यान से पहले डीप ब्रीदिंग करना बहुत आवश्यक है ना? तो इसलिए हम बहुत क्लासेस से कर रहे हैं, तो इसको अभी हम जल्दी से करेंगे। सब बच्चे बैक स्ट्रेट करेंगे अपनी, कमर सीधी, पीठ सीधी। ठीक है, और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। ठीक है, तो प्यार से डीप ब्रीदिंग शुरू करेंगे। मैं इनहेल एक्सेल बोलूंगी, आप साथ साथ करिएगा। चलिए, इनहेल, धीरे से प्यार से सांस अंदर लेंगे। एक्सेल। सभी बच्चे आंखें बंद कर लीजिए, ताकि आप सबका ध्यान केवल और केवल आपकी सांसों पर हो।
इनहेल, राज, कामाजी। एक्सेल, इनहेल, राज, कामाजी। राज, श्यामा जी। धीरे धीरे सांस बाहर निकालनी है, एकदम तेजी से नहीं, धीरे धीरे। राज, श्यामा जी। राज, श्यामा जी। रिलैक्स। आप सबको दिन में ये 2 से 3 बार करना है, ठीक है? चाहे सिर्फ 10 बार कीजिए, पर दिन में 2 से 3 बार जरूर इसका अभ्यास कीजिए। आपको कभी भी थकान नहीं लगेगी। और देखना, आप पढ़ाई में भी शार्प हो जाओगे, खेलने में भी शार्प हो जाओगे। और फिर राज्य की बातें ऐसे हमारे अंदर जाने लग जाएंगी। ठीक है सुंदर साथ जी? चलो, अब सबसे पहले अब हम आगे का सेशन प्रारंभ करने के लिए एक चीज मुझे चाहिए सबसे, वो है सीधे बैठना। जल्दी जल्दी जल्दी, हिलना नहीं। बहुत सुंदर। और एक प्यारी सी स्माइल राजी के लिए। वेरी गुड। बहुत प्यारे सुंदर साथ जी। तो अभी हमने अपने लास्ट सैटरडे के सेशन में हम कहाँ थे? और अब काफी टाइम से हम वहीं पर हैं श्री जी के साथ। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना? श्री जी कहते हैं हम मेरे संग संग रहो, और धीरे धीरे हम आगे जाएंगे यात्रा पर उनके साथ। तो लास्ट सेशन में श्री जी के साथ हम कहाँ पर थे? हाँ जी, भक्ति एंड भव्य। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेड़ता के वसंत। मेड़ता में। और किसी को मालूम है मेड़ता कौन सी स्टेट में है? हमारे इंडिया में कितनी सारी स्टेट्स हैं, तो मेड़ता का नाम हमने पिछली बार भी सुना, उससे पिछली बार भी सुना। तो किसी को मालूम है मेड़ता कहाँ पर है? हाँ जी अबीर। करिए अबीर अनम्यूट। हाँ जी। दीदी, राजस्थान के पास। बिल्कुल, राजस्थान में मेड़ता है, राजस्थान में। तो मेड़ता में हमने पिछली से पिछली बार लाभानंद यति तांत्रिक का प्रसंग किया था। और पिछली कक्षा में हमने राजा राम जी और झांझन भाई जी के बारे में बात की थी। और हमने एक सेवा के बारे में बहुत बात की थी पिछली कक्षा में। तो मैंने बहुत सारा घर के लिए काम दिया था सुंदर साथ को, कि हमें सेवा कैसे करनी चाहिए। और किसी ने घर पे पिछले हफ्ते में मम्मी पापा की सेवा की है, या अपनी सेवा की? किसी ने कुछ किया उसमें से? हमने इतना सुंदर एक गृह कार्य डिस्कस किया था, है ना? किसी को याद है? ये मैंने होम टास्क दिया था ना सबको, किसी की भी मदद करने के लिए भी बोला था, और किसी की हेल्प करके किसी को बताना नहीं है। ये किसी ने किया? हाँ जी जानसी। टीचर, हम कल ना मम्मी की हेल्प किए थे तो मम्मी हमको बहुत प्यार कर रही थी। वाओ स्वीट। देखो, जब हम हेल्प करते हैं मम्मी की, तो मम्मी तो प्यार करती हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई आपने, ऐसे ही करनी चाहिए। हाँ जी दृष्टि। दीदी, क्या आप वो पेज दोबारा से दिखा देंगे एक बारी? हाँ मैं अभी दिखाती हूँ। तब तक बताओ और किस सुंदर साथ ने ये सेवा की?
जी दृष्टि, ये देखिए कि हम किसी की मदद करें और इसके बारे में किसी को बताएं नहीं, ये भी एक होमवर्क था। पौधों में पानी डालना भी होमवर्क था। माता-पिता की मदद तो जानसी ने कर दी और अपने घर और रूम को साफ करना है, लेकिन उसके बदले में कुछ मांगना नहीं है। ये भी एक सेवा है ना? हाँ जी, राधिका। राधिका बोलिए। प्रणाम जी दीदी। दीदी मैंने ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे पे मम्मा के लिए एक कपड़े लाया था और मम्मी को बिना बताए मैंने कपड़ों की तह भी कर दी थी। बहुत अच्छा, मम्मा को बिना बताए कर दिया, ये सबसे अच्छा किया, है ना? तो इसको सेवा का भाव कहते हैं। हाँ जी, परी। प्रणाम जी दीदी। दीदी वो मैं अपनी नानी के यहाँ गई थी तो वहाँ पे मैंने प्लांट्स को वाटर दिया था। बहुत सुंदर। तो देखा आप सभी बच्चे कैसे राज्य की तरफ प्यार से बढ़ रहे हो। तो इसी धीरे धीरे आपके छोटे छोटे कदमों से जी दीपशी जी के यहाँ से आपका अनम्यूट इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने हैंड रेज नहीं किया ना। अब आप करिए, अब होगा। जब भी आपको कुछ कहना हो तो आप हैंड रेज कीजिएगा। हाँ जी। हाँ जी अधीश मैम मैं बोलो। करता हूँ। मैम मैं देता हूँ। मैम मैं पौधों करने में रहता हूँ। करता हूँ। थोड़ा सा आपका इंटरनेट स्लो है, मुझे आपकी ठीक से बात समझ में नहीं आई। मैं थोड़ी देर में आती हूँ आपके पास, ठीक है जी। हाँ जी, नीतू जी के यहाँ से। हाँ जी बेटा, अनम्यूट करो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। डैडी जी आते हैं तो मैं रोज पानी देती हूँ बहुत और पौधों को भी सुंदर। पानी देती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। हाँ जी दिव्यम। दीदी मैं भी आश्रम गया था ना तो मैंने भी वहां पे सबकी सेवा की थी। आप तो हो ही बहुत प्यारे सुंदर साथ। ऐसे ही हम सबको आश्रम में, घर पे, सब जगह सेवा करनी है ताकि हमारे ये छोटे छोटे कदम राज्य की तरफ जल्दी से हमें पहुंचा दें, ठीक है? तो चलिए सुंदर साथ जी, अब आप सब ने बहुत अच्छे से ये गृह कार्य भी किया और अब हम चलते हैं आज के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं, मेड़ता के प्रसंग को। तो उसके लिए हमारे साथ आज सुनीता जी हैं और वो बताएंगे और बाद में क्वेश्चंस भी पूछेंगे, ठीक है? तो इसलिए सब बच्चों को बहुत ध्यान से सुनना है आज का प्रसंग, ठीक है? प्रणाम जी सुनीता जी। प्रणाम जी। सब बच्चों को मेरा प्रेम प्रणाम जी। और सारे सेवा भावी बच्चों को बहुत प्रेम प्रणाम। बच्चों ने देखो कितनी प्यारी निस्वार्थ सेवा की है ना चित्रा जी। पिछली बार जो बिल्कुल। हमने होम टास्क दिया बच्चों ने पूरा किया है। तो सब बच्चों को बहुत प्यार। और आज हम वीरता का ही प्रसंग आगे लेंगे बच्चों। पिछली बार जैसे कि हमने देखा था कि निस्वार्थ सेवा हमें क्यों करनी चाहिए। निस्वार्थ सेवा का मतलब है जिसमें अपना कोई स्वार्थ ही ना हो, अपना कोई हित ना हो, मतलब कोई फायदा ना हो। दूसरों के लिए की गई सेवा ही निस्वार्थ सेवा कहलाती है। जैसे कि अब सेवा में मेड़ता में शिव जी पहुंच गए हैं और वहां पे सुंदर साथ दौड़ दौड़ के आ रहे हैं और उनसे ज्ञान की चर्चा सुन रहे हैं और अपनी आत्मा को जागृत कर रहे हैं। तो उन सुंदर साथ में राजा राम, झांझन भाई और मकरन, ये सुंदर साथ तीन का नाम विशेष आता है कि उन्होंने आगे बढ़ के बहुत सेवा करी, जिसमें राजा राम झांझन भाई की सेवा तो बहुत ही सर्वोपरि थी। उन्होंने अपने परिवार के साथ शिव जी की पहचान करके उन पर वारी वारी जाकर निस्वार्थ सेवा की और उनकी सेवा परम धाम तक जाएगी। सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ निस्वार्थ सेवा करते हैं राज्य उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसमें राजा राम का भाई राजा राम की सेवा तो सबसे सर्वोपरि रही। पता है आपको बच्चों, मेड़ता से लेके पन्ना धाम तक पहुंचने तक और पन्ना धाम में भी 3 साल तक
जितना भी खर्च होता था सुंदर साथ के लिए या शिव जी के साथ जो सुंदर साथ चलते थे, उनके वस्त्रों की सेवा, उनके रहने की सेवा, उनके ऊपर यहाँ तक कि जो ऊपर ओढ़ने वाली चादर होती है कमली, उसकी भी सेवा सारा कौन करते थे? राजा राम झांझन भाई जी। तो इनकी निस्वार्थ सेवा तो बहुत ही सर्वोपरि है। और हम सुंदर साथ को भी, जैसे कि अभी बच्चों ने भी बताया, उन्होंने कितनी प्यारी सेवा की। किसी ने मम्मी के वस्त्र लपेट दिए, किसी ने पौधों को पानी दे दिया, किसी ने अपना रूम साफ किया। तो ऐसे ही हमें आश्रम में भी या हम कहीं पे भी हो, हमें सब जगह, घर में भी, बाहर भी, और कहीं पर भी हम जाएं, हमें सबकी सेवा करनी है सुंदर साथ जी, और निस्वार्थ सेवा करनी है। ये सोच के नहीं कोई हमें अप्रिशिएट करेगा, कोई हमें शाबाशी देगा, नहीं, या कोई हमें प्राइज देगा, नहीं, हमें बस सेवा करनी है, क्योंकि सेवा करने से राजी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आइए, राजा राम और झांझन भाई ये दोनों की सेवा बहुत अभी हमने सुनी, कैसे पन्ना तक ये पूरी सेवा करते रहे। अब मेड़ता में एक बहुत ही चमत्कारिक घटना और होती है, चलो आप उसके बारे में सुनते हैं। राजा राम जी की एक पुत्री थी, उनका नाम था ललिता। आप सब ने सुना होगा शायद इसके बारे में। ललिता सखी थी। वो क्या थी? काली भी थी और कुबड़ी भी थी। और कुबड़ी जानते हो आप बच्चों? क्या होता है कुबड़पना? कि जैसे एक बैक पे ना एक हम्प सा हो जाता है, तो उससे पता क्या है, शरीर थोड़ा झुक जाता है आगे की तरफ और थोड़ा टेढ़ा भी हो जाता है और चलने में थोड़ी तकलीफ भी होती है। तो वो जो ललिता सखी थी ना, एक तो कुरूप भी थी, वो सुंदर नहीं थी। तो पता क्या है, वो कुबड़ी भी थी और काली भी थी। अब वो कोई उससे प्यार ही नहीं करता था, कोई उससे बात ही नहीं करता था, कोई उसके साथ खेलता भी नहीं था, कोई वो उसके पास भी नहीं आता था। तो वो बेचारी बहुत दुखी रहती थी। वो हमेशा परमात्मा को यही बोलती रहती थी कि मैंने ऐसा क्या किया जो आपने मुझे ऐसा शरीर दे दिया, मेरे को ना कोई मेरे से बात करता है। तो इस बात को लेके वो बेचारी बहुत दुखी होती थी। और युवा थी तो कोई उससे शादी भी कैसे करेगा, कुबड़ी से कौन शादी करेगा? तो बेचारी बहुत परेशान थी। तो उसकी परेशानी को देखकर, दुख को देखकर उसके माता पिता भी बहुत परेशान रहते थे, दुखी रहते थे। तो जब राजा राम जी ने सुना कि मेड़ता में एक बहुत ऊंचे संत आए हैं और बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, ज्ञान की चर्चा, तो वो अपनी बेटी ललिता से कहते हैं कि चलो, तुम्हारा मन बहुत अशांत रहता है, चलो हम उनकी चर्चा सुनने जाते हैं। सुना है कि वो बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, वहां जाकर तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तो वो अपनी बेटी को और पत्नी को लेके और वहां पर चर्चा सुनने जाते हैं। अब प्राणनाथ जी जब वहां पर चर्चा सुना रहे होते हैं ना, तो ललिता सखी के अंदर एकदम आत्म तो है ही, उसके अंदर परम धाम की आत्मा तो है ही। उनकी चर्चा सुनते ही उसके दिल में आता है कि ये जो मेरी आत्मा को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो ऐसी चर्चा कर रहे हैं, वो कोई साधारण पुरुष या दिव्य पुरुष तो नहीं है, ये तो मेरी आत्मा के प्रीतम है, प्राणनाथ जी हैं। तो वो उनको अपने घर पर बुलाने का आमंत्रण देती है कि आप मेरे घर पर आओ। तो जब श्री जी उनके घर पर जाते हैं और भोजन की व्यवस्था भी बहुत अच्छे से करती है, स्वयं बनाती है, पूरा भोजन स्वयं बनाती है कि मेरे आत्मा के प्रीतम आज मेरे घर पर आ रहे हैं। तो सारा खाने की तैयारी वो अपने हाथों से करती, जबकि उनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे, पर सेवा का भाव था कि मेरे घर मेरे प्रीतम आ रहे हैं, तो उनकी सेवा मैं अपने हाथों से करूंगी। और इस तरह से एक दिन क्या होता है कि प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे होते हैं और ललिता सखी उधर से आती है। तो प्राणनाथ जी उसका दुख देखकर, उसके दुख को दूर करने के लिए क्या करते हैं कि मेहर भरी जल की छींटें उसके ऊपर डाल देते हैं। और जैसे ही वो जल की छींटें उसके ऊपर डलती हैं, वो क्या हो जाती है, सर्वांग सुंदरी बन जाती है, बहुत ब्यूटीफुल बन जाती है, इतनी सुंदर जो किसी ने देखी भी ना हो, इतनी सुंदरता उसके अंदर आ जाती है। तो जब वो दर्पण में अपने आप को देखती है तो बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है, और खुशी के मारे उसके आंसू ही निकल आते हैं।
तो उसके पिताजी कहते हैं, देखो भाई तू कितनी सुंदर हो गई, आज से तू अब अपना जीवन सुख में व्यतीत कर सकती है। तो पता ललिता सखी ने क्या कहा? कहती, नहीं, आज तक मैंने दुनिया की तरफ देखा, जब मैंने दुनिया से प्यार चाहा तो दुनिया ने मुझे प्यार नहीं दिया, बल्कि मेरा मजाक उड़ाया, मेरे कुबड़ेपन का, मेरे कालेपन का मजाक उड़ाया, हंसी करी। अब मुझे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं है और ना मुझे किसी से अब विवाह करना है। हो सकता है इस सुंदरता को देखकर कोई मुझसे शादी भी कर ले, पर मुझे अब कोई संसार की परवाह ही नहीं है। मैंने तो अपना अब सारा जीवन प्राणनाथ जी के चरणों में रहकर सुंदर साथ की सेवा में ही लगाना है। सुंदर साथ जी, ये लगभग 300 350 साल पहले की बात है। तब तो युवा लड़कियों को ऐसे बाहर भी निकलने नहीं दिया जाता था, लेकिन ये ललिता सखी थी जिसने हिम्मत करके और अपने सेवा और त्याग के बल पर प्राणनाथ जी की सेवा पूरी उम्र की। पन्ना धाम तक वो साथ में चली। और उनके पिताजी को भी देखो, पिताजी ने बिल्कुल मना नहीं किया, उन्होंने कहा, खुशी खुशी अपनी बेटी को भेजा कि प्राणनाथ जी की सेवा में आप जाओ, और वो चली गई। आज तो इतनी हमको फ्रीडम मिली हुई है, सबको इतनी फ्रीडम है, कोई कहीं भी आ जा सकता है। ये तो कितने साल पुरानी बात है, तो तब की ये बात है। लेकिन ये देखिए उनकी सेवा, उन्होंने प्राणनाथ जी की पहचान की और उनकी सेवा में पन्ना धाम तक गई और सब सुंदर साथ की निस्वार्थ सेवा करी। बायजूराज की, सुंदर साथ की, प्राणनाथ जी की, सबकी सेवा करी उन्होंने। तो ऐसा ही एक और ये प्रसंग द्वापर युग में जब कृष्ण जी आए, तो एक कुब्जा नाम की दासी थी। वो कौन थी? वो ना वो जो मथुरा के कंस राजा थे ना, उनकी दासी थी। वो राजा के लिए पता तिलक और फूल माला की वो प्रबंध करती थी। तो वो भी थोड़ी कुबड़ी थी। और कृष्ण जी जब मथुरा में आए तो उन्होंने जैसे ही उसको स्पर्श किया, वो कुब्जा दासी बिल्कुल ठीक हो गई। अब देखिए जागनी के ब्रह्मांड में वही लीला प्राणनाथ जी ने किसके साथ की? इसके ललिता सखी के साथ की। अब ललिता सखी जब उन पर फिदा हो गई, कुर्बान हो गई, कह रही है मैंने अपना तन मन धन सब कुछ जीव बार दिया आप पर। और इसी प्रसंग को लेकर हमारी श्री कुलजम स्वरूप वाणी में एक बहुत सुंदर कीर्तन है। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। अभी आपको ये सुनाया जाएगा, दिखाया जाएगा ये चौपाई भी। तो ये पूरा कीर्तन क्या कहते हैं, श्री जी ने, महामती जी ने उनके नाम से ही उतारा। देखो कितनी बड़ी शोभा दे दी। पूरा कीर्तन बहुत प्यारा कीर्तन है। आप लोगों के पास कुलजम स्वरूप वाणी तो है ही ना, उसमें से आप ये प्रसंग ढूंढ के ये वाला कीर्तन जरूर सुनना, बहुत सुंदर है। सारे बच्चे सुनेंगे ना? ये होम टास्क है आज का, कि सब बच्चों ने इस कीर्तन को सुनना और उसके भाव समझने हैं कि कैसे वारी वारी जाते हैं। तो वारी वारी जाना, पहले ये बताओ बच्चों, होता है क्या? आप जानते हो वारी वारी होना किसको बोलते हैं? कोई बच्चा बताएगा मुझे? हाँ जी सुनीता आंटी, पहले बच्चों के हैंड रेस थे वो ले लेते हैं, साथ साथ ये हाँ प्रश्न का भी ठीक है। उत्तर ले लेंगे। तो पहले खिलवत ने हैंड रेस किया था। खिलवत फिर से कीजिए, कोई डाउट था आपको? हाँ जी खिलवत बताओ। प्रणाम जी। आपने एक शब्द बोला था दाजी करके, कोई था, वो समझ सा नहीं आया। हाँ सुनीता जी, आपने दासी कौन? बोला था। दासी, वो कुब्जा दासी, वो जो मथुरा की दासी थी ना। दासी क्या होता है? दासी जो सेवा करती है उसको बोलते सेवक, हैं दासी। जैसे राजा रानी जब होते हैं तो उनके साथ सेवक होते हैं ना, राजा रानी के साथ रहने वाली, तो वो सेविका थी, उसको दासी बोलते हैं। ठीक है खिलवत। कंस के दरबार में एक दासी थी ना, उसका नाम कुब्जा दासी था। तो वो सेवा में रहती थी। वो क्या सेवा करती थी? कंस के लिए जो तिलक लगाते हैं ना, वो तिलक और फूल माला की, वो ही उसकी सेवा होती थी।
और कंस भी उससे बहुत खुश रहता था उसकी सेवा को देख के। तो ये होता है जो सेवा में रहे तत्पर। ठीक है, तो अभी सुनीता राजाओं जी की ने जो सेवा प्रश्न करते हैं ना, राजाओं की सेवा करते हैं, उनको बोलते हैं दासी। हम्म, ठीक है, ये हो गया क्लियर। सुनीता जी ने अब प्रश्न ये किया है कि वारी रे वारी का भाव क्या होता है। ठीक है, हाँ जी, सागर और सरोज आप बताइए। हाँ जी, वारी बोल। वारी का मतलब समर्पण होना। समर्पण होना, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। हाँ जी, अबीर। दीदी वारी वारी हो जाना मतलब समर्पित हो जाना दीदी। और छत्रसाल महाराज और ललिता सती भी समर्पित हो गए थे बिल्कुल। दीदी। हाँ, मकरंद मकरंद मतलब क्या होता है? मकरंद एक सुंदर साथ का नाम है बेटा। सुंदर साथ वो का हम सेवा स्लाइड भावी सुंदर साथ है, मेड़ता के ही। तो उन जो सेवा तो सब बहुत सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ सुंदर साथ विशेष सेवा करते हैं। तो उसमें राजा राम, झांझन बाई और मकरंद, 3 सुंदर साथ का नाम आता है। ठीक है जी साहिब। हाँ जी, प्रणाम जी। वारी का अर्थ, हम्म, हाँ जी, वारी का अर्थ मतलब अपना तन मन धन न्यौछावर कर देना। बहुत सुंदर। बच्चों को क्या बताए, सब आता है उनको। है ना, आप सबके अंदर ऑलरेडी राज्य की बैठक है। हाँ जी, मोही। वारी का अर्थ कुर्बान होना भी होता है। बिल्कुल। आपको तो वाणी की सारी शब्दावली आती है। हाँ जी, परी बोलिए। प्रणाम जी दीदी। दीदी मुझे वारी वारी रे वारी का मतलब तो नहीं पता, पर जो ललिता सखी थी उन्होंने राज्य के चरणों में अपनी सेवा लगाने का वो ले लिया था कि मैं उनकी सेवा करूंगी, मेरे को शादी नहीं करनी। तो वो किसी अच्छे रास्ते पे चल रहे थे, इसलिए उनके पिता ने उन्हें हाँ कर दी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके पिता उन्हें हाँ नहीं करते। अगर वो किसी गलत रास्ते पे जाते तो उनके फादर उन्हें हाँ नहीं करते। बिल्कुल, बहुत अच्छे। आज भी देखो, अगर हमारे पास, अगर हम किसी गलत रास्ते पे जाएं तो हमारे पेरेंट्स मना करते हैं ना कि नहीं, हमें ये काम नहीं करना, है ना। सबके पेरेंट्स आज भी मना करेंगे अगर अगर हम गलत काम करेंगे, है ना। बिल्कुल करते हैं ना आपके, ये काम जी। नहीं करना, ये बच्चों के लिए अच्छा काम नहीं है, टीवी ज्यादा नहीं देखना, मोबाइल ज्यादा नहीं देखना है। प्रणाम जी दीदी। दीदी वारी रे वारी का मतलब कुर्बान होना और न्योछावर होना। न्योछावर होना। बिल्कुल, बहुत सुंदर। हाँ जी, दृष्टि। दीदी मैं आपको ये कह रही थी कि मैंने वो बुक तो ले ली है, लेकिन आज की छपाई मुझे बोलनी है। अभी हाँ जी, अभी आज की चौपाई की तरफ बढ़ेंगे ना, तो फिर मैं आपको ले लूंगी। जी तो सम्यक, वारी आपका होने का मतलब एक बच्चों ने बहुत अच्छे से बताया कि वारी होना क्या है, अपना तन मन जीव सब कुछ अपने धनी पर वार देना, उन पे समर्पित कर देना। और ललिता सखी ने यही किया। ये हमारी युवा सुंदर साथी सबसे, जिन्होंने अपना तन मन जीव सब कुछ धनी पर न्यौछावर कर दिया और चल दी उनके साथ ही। पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, माया की तरफ देखा ही नहीं, संसार की तरफ देखा ही नहीं, बस धनी की सेवा में उन लगती हुई पन्ना धाम तक चली गई। तो उनकी सेवा भी बहुत, पन्ना तक, सुन, पन्ना तक क्या सेवा उनकी, तो परम धाम तक जाएगी सेवा सुंदर साथ जी। और हम प्यारे प्यारे जो छोटे छोटे बच्चे सेवा कर रहे हैं, राजी सब कुछ देख रहे हैं, सबकी सेवा को देख रहे हैं। जिनका हृदय कोमल होता है, जो सेवा भावी सुंदर साथ होते हैं, उनके दिल में तो राज्य विराजमान होते हैं। इस तरह से प्राणनाथ जी ने ललिता सखी की बाहरी सुंदरता, बाहरी बाहरी कुरूपता को ही दूर नहीं किया, उसके कुबड़ेपन को दूर नहीं किया, बल्कि उसकी उसको आंतरिक सुंदरता प्रदान की।
अब कोई बच्चा मुझे ये बताए, पहले मैं तो बताऊंगी आंतरिक सुंदरता क्या होती है, पहले कोई बच्चा बताए आंतरिक सुंदरता क्या होती है, और सच्ची जी सुंदरता आंतरिक होती है या बाहर की सुंदरता सच्ची सुंदरता होती है। हाँ जी रुद्र। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा। जैसे अभी सुनीता माता जी ने पूछा कि आंतरिक सुंदरता सच्ची होती है या फिर बाहरी सुंदरता, तो मेरा मानना है कि आत्मिक सुंदरता ज्यादा सच्ची होती है, क्योंकि उसमें हमारा जीव दिल मन सबका एक साथ जब विचार विमर्श होता है तब जाके जो निर्णय आता है ना, वही आत्मिक है। इसीलिए मुझे आत्मिकता ज्यादा सच्ची लगी। हम्म, बहुत अच्छे। हाँ जी अबीर, आपको कुछ अलग भाव है? नहीं जी, फिर मुझे बोलना था कि अंदर की सुंदरता। हाँ हाँ बोलो जी बेटा बोलो। अंदर की सुंदरता बिल्कुल। अंतरिक्ष। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुंदर सा जी। आप। हाँ जी प्रणाम जी परी। दीदी। आंतरिक सुंदरता का मतलब ये होता है कि आपके मन में अच्छे विचार हो, किसी के लिए ईर्ष्या नहीं हो, और सबके लिए प्रेम भरा हो। इसे ही आंतरिक सुंदरता कहते हैं। और हम सब तो कहलाते ही सुंदर साथ हैं, तो हमारे लिए तो आंतरिक सुंदरता बहुत इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि अगर हम उस पे काम करेंगे तो ही हम सच्चे सुंदर साथ बनेंगे, है ना। तो सुंदर साथ का मीनिंग ही ऐसा होता है। जी स्मिता जी, चौपाई ले ले। हाँ चौपाई ले ले। पहले थोड़ा सा मैं आंतरिक सुंदरता के ऊपर भी थोड़ा सा बताऊं बच्चों हाँ को। जी वैसे हाँ तो जी हाँ बच्चों जी। ने बहुत प्यारा बताया, सुंदर बच्चों आपने। आंतरिक सुंदरता जो होता है अंदर से सुंदर होना। बाहरी सुंदरता भी में भी कोई बुराई नहीं है, बाहरी सुंदरता भी होनी चाहिए, लेकिन बाहरी सुंदरता के साथ साथ अगर हमारा मन शुद्ध है, मन पवित्र है, मन सुंदर है, तो उस सुंदर मन में राज्य अपने आप ही आकर विराजमान हो जाते हैं। राज्य को फिर बुलाना भी नहीं पड़ता। जिसका मन बहुत पवित्र होता है, प्रेम से भरा होता है, दूसरों के प्रति उसमें ईर्ष्या द्वेष नहीं होता, प्रेम ही प्रेम होता है। जैसे कि मान लीजिए आप बाहर से इतने सुंदर नहीं भी हैं, लेकिन आपका मन सुंदर है, आपके दिल में दूसरों के प्रति बहुत प्रेम है, राज्य से आप बहुत प्रेम करते हो, सुंदर साहस से बहुत प्रेम करते हो, और संसार के सब लोगों के प्रति आपके अंदर प्रेम है, दया की भावना है, स्नेह रखते हो सबसे, करुणा है, जीव जंतु पे आप करुणा कर रखते हो, तो वो होती है आंतरिक सुंदरता। बाहर की और दोनों अगर हो, बाहरी सुंदरता भी हो और आंतरिक सुंदरता भी हो, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हमें क्या करना है, आंतरिक सुंदरता को ज्यादा ध्यान में रखना है, उस पर काम करना है। कैसे कि हम अगर उस प्रोसेस पे चलें, अगर अभी हमारे दिल में सबके लिए इतनी एक रूपता या एक भाव नहीं है प्रेम का, तो हमें क्या करना है, सबके साथ समान रूप से प्रेम करना है और अपने हृदय को कोमल बनाना है, क्योंकि पवित्र और कोमल हृदय में ही तो धनी आएंगे। जैसे ललिता सखी का दिल उन्होंने बिल्कुल बदल दिया प्राणनाथ जी ने। उसका व्यवहार थोड़ा सा कठोर था, क्योंकि लोगों के ताने सुन सुन के ना थोड़ा सा उसका हृदय संसार की तरफ से विमुख हो रहा था, कठोर सा था। लेकिन प्राणनाथ जी ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया, बाहरी कुरूपता के साथ साथ उसके दिल को भी बहुत सुंदर बना दिया। और उसके दिल जब सुंदर हो गया तो उसने क्या किया, उसने कौन सा रास्ता चुना, माया का रास्ता नहीं चुना, उसने माया को ठुकरा दिया और प्रेम का रास्ता, अपनी आत्म कल्याण का रास्ता चुना, और शिव जी के साथ पन्ना धाम तक चली गई। तो ये होती है आंतरिक सुंदरता, हमारा मन सुंदर होना। चलिए आज की चौपाई लेते हैं, वो भी बहुत प्यारी है। कोई बच्चा पढ़ेगा या मैं पढ़ूं? एक मिनट, रुद्र का हैंड रेस्ड है बहुत देर से, पहले ले लेते हैं। हाँ जी। हाँ जी रुद्र बोलिए।
दीदी मेरा एक डाउट भी था। मुझे याद नहीं आ रहा है, वो राजा राम के साथ कौन से उनके सुंदर साथ थे जिन्होंने सेवा की थी? झांझन भाई जी। और एक ठीक है। मकरंद भी थे। हाँ, मकर इन तीनों का इकट्ठे ही नाम आता है श्री दीपक हाँ, साहिब में। ठीक है जी। हाँ जी राघव। दीदी आज की चौपाई मैं पढ़ सकता हूँ? हाँ जी पढ़िए बिल्कुल। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारे, टुक टुक कर डारो या तन ऊपर कुंज बिहारी। अर्थात मेरे प्यारे प्राणनाथ, आप पर सब कुछ अर्पण है। यह तन जीव और आत्म सब आपका ही है। प्रणाम। तो ये आज की चौपाई बहुत सुंदर। वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी, है ना। टूक टूकर कर डारू यातन ऊपर कुंज बिहारी। यहाँ कुंज बिहारी क्यों कहा गया है सुंदर साथ जी? कि कुंज बिहारी मतलब परम धाम में कुंज निकुंज वन है। तो उन कुंज निकुंज के वनों में विहार करने वाले मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रीतम, मैं आप पर वारी वारी जाती हूँ। मैं आप पर न्योछावर होती जाती हूँ। मैं आप पर अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहती हूँ। मैं इस तन के टुकड़े भी कर दूं ना, तो उन टुकड़ों के द्वारा भी मैं आप पर वारी वारी जाती हूँ। अर्थात अपना तन, मन, जीव सब कुछ आप पर वार देना चाहती हूँ। तो आज की ये चौपाई इतनी प्यारी, जो ललिता सखी के ऊपर, और हमको भी ऐसे ही बारी बारी जाना है। अच्छा बच्चों, ये बताओ, आपसे मैं और फिर पूछती हूँ, कभी आपके दिल में ऐसा आया कि मैं राज्य पर बारी बारी जाऊं, कुछ ऐसा कार्य हो जाए, राज्य आपका मनपसंद कार्य कर दे, है ना, और आपके दिल में आए कि मैं राज्य पर बस आज कुर्बान हो जाऊं, मैं राज्य पे फिदा हो जाऊं, बारी बारी जाऊं, और कभी कोई ऐसा काम भी उन्होंने कर दिया जो आपने ना भी सोचा हो, और वो राज्य आपका काम कर दे, तो आपका दिल कितना प्रसन्न होगा। अरे मैंने तो ऐसा कहा भी नहीं और राज्य ने कर दिया मेरे लिए। आज तो मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है, मैं राज्य पे वारी वारी जाती हूँ। किसी का दिल जी, ऐसा कर रहा था? कभी किया? लक्ष्य का हैंड रेज्ड है। हाँ जी लक्ष्य, आप बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। लक्ष्य, आपके वहां पे 2 डिवाइस खुले हुए हैं क्या? अब बोलिए दोबारा से। प्रणाम जी। आपकी आवाज ना गूंज रही है थोड़ी सी आपके पास। मुझे लगता है 2 डिवाइस पे आपने जूम ज्वाइन किया है। हाँ, एक एक पे ना बंद कर दीजिए, एक पे। वो दो डिवाइस इसलिए ज्वाइन करेगी। वो एक में वो कंप्यूटर में फोटो नहीं आ रही, तो इसलिए अभी फोन में डिवाइस ज्वाइन करा है। ठीक है, अभी ठीक हो गई आवाज। आप बोलिए, अभी ठीक आ रही है आपकी आवाज। आप क्या कह रहे थे? हाँ जी बोलो। मैंने पहली बार ज्वाइन कराया। अच्छा, हाँ जी प्रणाम जी। थैंक यू फॉर कमिंग। आपको समझ में आ रहा है सेवा क्या होती है? सेवा। है ना? तो आप ध्यान से सुनिए ऐसे ही बहुत अच्छे से, तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। जी सुंदर साथ जी, आज हमारे पास इसके बाद एक और एक्टिविटी है। जल्दी से सब बच्चों के लेते हैं जवाब, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, टाइम हो रहा है। हाँ जी दिव्यम। आज की चौपाई एक बार मैं पढ़ सकता हूँ दोबारा? हाँ जी बिल्कुल। आपके लिए धनी ने बहुत सुंदर चौपाई दी है, उसका भाव सुनीता जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया। लीजिए, आप पढ़ना चाहते हो पढ़ लीजिए। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी टूक
तू कर डारू मैं यातन, ऊपर कुंज बिहारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे। बहुत सुंदर नृत्य, वेरी गुड। जी सुंदर साथ जी, अभी किसी का इन सब से अलग भाव है कोई? हाँ जी, हाँ जी जानसी बताओ। एक दिन राज्य ने ऐसे किया था तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हम राज्य का अब रोज सेवा करते हैं। राजी ने आपके साथ कुछ ऐसा किया जो आपको बहुत अच्छा लगा और फिर आपने देखो क्या किया, उनकी सेवा की। तो ये है ना अच्छी बात, आपने उन्होंने आपको दिया तो आपने केवल लिया नहीं, आपने भी वापस दिया प्यार। बहुत अच्छा। हाँ जी अबीर आप बताओ। प्रणाम दीदी। नृत्य का और एक प्रसंग है। जब प्रहलाद जी महाराज और सुंदर साथ जी गुजर रहे थे तब बीच में एक मस्जिद आई और मस्जिद में एक मुल्ला ने बांग पुकारी जो कि थी ला इल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो प्रहलाद जी को फील हुआ कि ये तो हमारा परम धाम की बात हो रही है, ये तो हमारे घर की बात हो रही है। क्योंकि ला मतलब ये अक्षरधाम, अक्षर ब्रह्मांड जो कि जिसका नाश होने वाला है, और इल्ला मतलब हमारा नहीं, अक्षरधाम जिसका नाश मतलब जो अखंड है, और इल्ला मतलब हमारा परम धाम मतलब हमारा घर जो वो भी अखंड है। तो प्राणनाथ जी महाराज को ऐसा फील हुआ कि कुरान में भी हमारी बात हो रही है। प्रणाम। प्रणाम जी अबीर, आपने तो हमारा अगला चैप्टर ले लिया। अगले सैटरडे का भी बता दिया। तो नेक्स्ट क्लास आप ले लीजिएगा, कोई बात नहीं। हम सुंदर साथ मिलकर सेवा करेंगे, ठीक है? अगली बार मैं आपके आपके लिए कुछ सेवा दूंगी। बहुत सुंदर अबीर, थैंक यू। चलें सुंदर साथ जी, जल्दी से सुनीता जी का आंसर मिल गया सबको। हाँ जी दृष्टि आप बोलो। दीदी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने आपको कहा था कि मैं आज की छपाई पढ़ूंगी बट आपने किसी और को हाँ कर पर दिया आप तो। अ, हाँ जी दृष्टि, आपने पिछली बारी भी पढ़ी थी तो आपके सोल बडीज ही है ना, तो हम यहाँ पर क्या सीखेंगे? अब भैया ने पढ़ी या आपने पढ़ी एक ही बात है ना? तो राघव फर्स्ट टाइम पढ़ने का उनका मन हुआ, मैंने उनको बोल दिया, तो हम यहाँ पे क्या सीखेंगे? एक दूसरे से हम इसी तरह से दोस्ती सीखेंगे कि उन्होंने पढ़ी या आपने पढ़ी। परम धाम में आपको पता है सब सखियां एक समान है ना? तो अभी आपने बोला था लेकिन उन्होंने पढ़ी या आपने पढ़ी इसमें कोई अंतर नहीं है। ओके, हम सब राज्य की बैठक में बैठे हैं, यहाँ तो बैठक में बैठे हैं और मूल मिलावा में कहाँ बैठे हैं? राज्य के चरण कमल में, है ना? तो आपने पिछली बार पढ़ी थी, आज राघव भैया ने पढ़ दी तो कोई बात नहीं, ठीक है? आपको मैं नेक्स्ट टाइम ले लूंगी फिर। चलिए सुंदर साथ जी, तो अभी सब बच्चे मुझे ये बताओ कि किस किस को गेम खेलनी है। ठीक है, अभी बहुत अच्छे से हमने आज का प्रसंग किया। आपको पता है अब जल्दी से एक वर्ड सर्च एक गेम है। तो सबसे पहले सुनीता जी को तो प्रणाम कर दें, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बताई हमने और हमने उनको प्रणाम ही नहीं की। चलो सब बच्चे पहले सुनीता जी को प्रणाम करेंगे। सबने बहुत सीखा ना आज के प्रसंग से। प्रेम प्रणाम जी। नाम जी, सबको प्रेम प्रणाम जी। ठीक है सुंदर साथ जी, तो चलिए अब मैं आपके सामने एक वर्ड सर्च होता है ना, जैसे जिसमें से हमें कुछ कुछ शब्द ढूंढने हैं, उसमें ऑलरेडी शब्द लिखे हुए हैं लेकिन हमें ढूंढने हैं वो शब्द, शब्दों को सर्च करना है, ठीक है? तो इसकी हम आध्यात्मिक शब्दावली के नाम से, तो अब जो आप भी इसको देख देख के हैंड रेस करते जाइएगा और मुझे बताते जाइएगा आपको जो जो भी शब्द इसमें से मिलते जाएंगे। स्क्रीन शेयर हो गई ना सुंदर साथ जी? जी, तो अब बहुत ही ध्यान से, हमारे पास बहुत थोड़ा सा टाइम है, मैं सबको लूंगी, ठीक है? अभी तो मैंने बात भी नहीं कंप्लीट की, इतने सारे हैंड रेज हो गए सुंदर साथ जी। तो ठीक है, सो धीरे धीरे मैं सबके पास आऊंगी और आप सब बहुत ध्यान से
इसको देखें और आध्यात्मिक शब्दावली है इसके अंदर। जो भी हम संस्कार अपनी ई गुरुकुलम की कक्षा में सीखते हैं, इसके अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दिव्यम बताएंगे इसमें कौन सा वर्ड मिला दिव्यम को। अच्छा, सब सुंदर साथ एक एक वर्ड बताएंगे। ये रूल ऑफ द गेम, ओनली वन वर्ड वन सुंदर साथ। ठीक है सुंदर साथ जी, कोई दो नहीं बताएगा। हाँ जी दिव्या, बस एक वर्ड बताइए। मैम ये थर्ड पे जो प्रेम ऐसे बन रहा है, प्रेम यहाँ पे। बिल्कुल ठीक, हाँ दिव्यम ने बताया प्रेम बन रहा है यहाँ से। अब हम जो जो आप बताते जाओगे उसको हाईलाइट करते जाते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारा शब्द हो चुका। ओ सॉरी, ठीक से नहीं हुआ। परम धाम बन रहा है। मेरे को प्रेम दिखा दादी। परम धाम। हाँ ठीक है दिव्यम, आपका ठीक है प्रेम। आप अपना म्यूट कर लीजिए, अभी मैं नेक्स्ट सुंदर साथ को लेती हूँ। बस 1 मिनट सुंदर साथ जी, साथ साथ मार्क करते जाएंगे तो पता चलता जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है हाँ जी दृष्टि, आप बोलिए आपको क्या दिखा। आज आपका कैमरा भी ऑफ है दृष्टि। अ, दीदी मुझे दिखे तो 3 है, बट आपने कहा है कि 1 बोलना है तो मैं 1 बताती हूँ। आनंद, जो लास्ट बिल्कुल सेकंड लाइन में है। जी, बहुत अच्छा। इसमें है आनंद। जो जो सुंदर साथ अपना बात कर ले, अपने आप को म्यूट करते जाइए। अब आपको सबको ये जूम के फीचर्स आ गए हैं ना, तो बहुत अच्छे से आप सब सुंदर साथ कर सकते हैं ये। हाँ जी, नेक्स्ट है मानसी, आप बताओ। प्रणाम जी। नाम जी, सेवा लास्ट लाइन में है। बिल्कुल ठीक, सेवा लास्ट लाइन में है। आपका नाम मानसी ही है या कोई और नाम है आपका? जी कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम लेते हैं सम्यक को। जी सम्यक। प्रणाम जी। जो ये वाला है ना, ये हर आनंद क्या है? आनंद के आगे नेहर, हम्म, प को छोड़ के एक नेहर करके है ना। जी 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 बिल्कुल ठीक, ये है मेहर, जो राज्य की हम सब पर ऐसे ही बरसती रहे। प्रणाम जी सम्यक, वेरी गुड। अपने आप को म्यूट कर लीजिए साथ साथ। हाँ जी लक्ष्य, आप बताइए। पहली ला, पहली लाइन में पहला वर्ड है सत्य। बिल्कुल, और मैं एज्यूम कर रही हूँ कि सब बच्चों को इन सब शब्दों के मतलब पता होंगे। जिसको नहीं पता वो हैंड रेस करके साथ साथ जरूर पूछिएगा। लक्ष्य, वेरी गुड लक्ष्य। नेक्स्ट इज भक्ति और भव्य, आप बताओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बोलो। परम धाम। परम धाम। परम धाम 5th लाइन। परम धाम पहुंच गए सुंदर साथ राजी और श्यामा जी के संग। बहुत सुंदर, हाँ जी हर्ष। प्रणाम जी। प्रणाम। संतोष 1st लाइन। मैं सोच रही थी तो इतना मोटा हॉरिजॉन्टल। मोटा लिखा हुआ है, सबको किसी ने बोला ही नहीं इसका नाम। वेरी गुड हर्ष, थैंक यू। हाँ जी हीरवा। दीदी सुंदर थर्ड लाइन में। थर्ड लाइन में। सुंदर कौन है, ये भी बता दो। राज श्यामा जी। हम्म जी अबीर। दीदी परम धाम के बाजू में त्याग है। बिल्कुल ठीक, परम धाम के बाजू में त्याग रखने का मतलब पता है क्या है? कि यहाँ पर अगर हम त्याग और समर्पण करेंगे तो ही हम परम धाम देख पाएंगे। हाँ जी जानसी। दीदी उधर पर लिखा है। पर लिखा है, ये भी ठीक है आपका।
लेकिन पर का मतलब कुछ नहीं होता, पर तो एक वो बीच का है ना, तो हम यहाँ पर हम ऐसे शब्द ढूंढे जिसका अच्छा सा कोई मतलब हो। पर कोई बात नहीं, आपने पर ढूंढा, आप अभी छोटे हो, आप मुझे लगता है अभी बहुत लंबे लंबे शब्द आपको नहीं मिले, बट छोटू सा मिल गया आपके जितना। बहुत सुंदर। हाँ जी माही। दी प्रकाश। कहाँ है प्रकाश? दी पहले ये है, फिर उसके नीचे वाली लाइन में का है, और इसके भी नीचे स है। ये देखो सुंदर साथ जी, ये डायगनल भी मिल गया सुंदर साथ को। प्रकाश, ये ऐसे भी हो सकते हैं शब्द। बहुत अच्छा माही। मोही जी, आप प्रयास बताएंगे? हाँ जी प्रयास। मैम लास्ट लाइन में क्षमा लिखा है। बिल्कुल। लास्ट लाइन में मुझे लगता है अब होने वाले हैं। अंश आप बताओ। प्रणाम जी, मुझे बताना था त्याग, वो बता दिया भी उसने। ओके ठीक है, अब ऑलमोस्ट डन है। हाँ जी साहिब। Yes, प्रणाम जी, third last line, fourth alphabet, नक। आपको पता है हमने ये बनाया ही नहीं है, ये बहुत सुंदर साहिब ने ढूंढा है। नख का मतलब होता है नाखून, राजी नाखून, के और yes. श्यामा जी के, है ना। नखों, नख से सिख तक, है ना। तो हम कहते हैं ना परम धाम में नख से सिख तक राजी और श्यामा जी प्रकाशमयी है, सुंदर है। तो ये साहिब भैया ने न्यू वर्ड बता दिया हमें। जी राजन। दीदी रास, नख के का बाद पास में। रास, यस। ये राश लिखा हुआ है। ठीक है, राश, रास होता तो ज्यादा अच्छा होता है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। जी आरव। दीदी मैं बताने वाला था पर इसने बता दी मेरा। कोई बात नहीं, एक ही बात है ना। यही तो हमें सीखना है। बहुत सुंदर। हाँ जी राही। दीदी धन। धन, धन का है। लास्ट सेकंड लाइन, सेकंड एंड थर्ड लास्ट। आप तो सुंदर साथ वो सब ढूंढ रहे हो, पर धन का अध्यात्म से क्या रिलेशन है? अगर परम धाम की बात करें तो जो राज्य का धन है वो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, है ना। पर हमने इसमें धन नहीं लिखा, कोई बात नहीं। ठीक है माहिल, आप बताओ। मैम पहले लाइन में सच, पहला और दूसरा सच। सच, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन सत्य हो गया था। तो ये सुंदर साथ आप खुद से बहुत अच्छे अच्छे शब्द ढूंढ रहे हो, ये हमने बनाया नहीं था। ठीक है सुंदर सा जी, अब मुझे ये बताओ कि इन सब के अलावा किसी के दिल में कोई शब्द आ रहा है? परी, परी परमार। दीदी मैं समा बोलने वाली थी और मुझे मेहर भी मिल गया था, पर लास्ट वाली लाइन में फिर से नख एक बार और है। ठीक है, ओके, बार बार नखनों को देखेंगे। हाँ जी खिलवत। प्रणाम जी, जहाँ पे सुंदर का र खत्म हो रहा है वहां पे कोमल है डायगनल में। बस मैं इसी की वेट कर रही थी सुंदर साथ जी, क्योंकि ये बहुत प्यारा एक छिपा हुआ डायगनल कोमल, ये देखो खिलवत दीदी ने बताया। वेरी गुड खिलवत, बहुत सुंदर। देखा सुंदर साथ जी, मजा आ रहा है सबको। हम ऐसी आध्यात्मिक शब्दावली किया करेंगे तो आपको इन सबके मीनिंग, सोचो आपको समझ में आ रहे हैं ना सबके मीनिंग्स। जी वेदांत। हाँ जी वेदांत, आप अनम्यूट कीजिए। हम्म। और दूसरी लाइन में राह। दूसरी लाइन में रा, रा तो नहीं है कहीं पे। राह राह। राह, राह। अभी राह तो हमने नहीं बनाया, कोई बात नहीं। राह का मतलब भी क्या होता है? एक और है सुंदर साथ जी। अभी किसी को अब कौन रह गया जिसने आंसर नहीं किया? राधिका, आपने नहीं किया आंसर, बताओ।
रुद्र ने भी नहीं किया। अभी आती हूँ मैं आपके पास। दीदी प्रणाम जी। दीदी मेरा संतोष ढूंढ रहा था, सच बोल रहा था, सत्य। दीदी नख। नख हो गया बच्चे। थैंक यू। हाँ जी, रुद्र और सार्थक। जो हो चुके हैं सुंदर साथ जी वो नहीं बोलेंगे अब, ठीक है? अभी टाइम हो गया ना। हाँ जी सार्थक बोलो। दीदी संतोष के नीचे सेकंड और थर्ड लाइन में लास्ट में ज्ञान है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। ये ज्ञान, ये देखो, ये ज्ञान है ना। ये बस इसी के साथ हमारी ये खत्म होती है शब्दावली। सभी बच्चों ने बहुत बहुत सुंदरता से पार्टिसिपेट भी किया, और आप सभी इसी प्रकार इन शब्दों को सिर्फ हम बोले नहीं, इन सब के मतलब जानकर अपने हृदय में भी उतारें। रेखा, आपका हाथ उस पे रेज नहीं था, तो अभी मैंने स्क्रीन पे देखा। हाँ जी बोलो बेटा। देखो मीनू जी भी ट्राई कर रहे थे हमारे साथ, बड़े सुंदर साथ भी कर रहे थे। रेखा आप बोलिए। हाँ जी बोलो बेटा। मगन। हाँ जी बोलो बच्चे। मैम लास्ट में मगन। मगन था, अच्छा। ठीक है, वो हमने लिखा नहीं पर आपने ढूंढ लिया। तो मगन का मतलब भी बताओ फिर, क्या होता है मगन का मतलब? मैम जैसे हम कोई भी चीज में अगर ध्यान लगाते हैं तो हम उसमें मगन हो जाते हैं। अगर हम राज्य में, परम धाम में ध्यान लगाएं तो हम उसमें मगन हो जाएंगे, है ना? बहुत अच्छा। ठीक है सुंदर साथ जी। हाँ जी नीतू। इसमें सबसे लास्ट लाइन में वार था। वार, वार क्या मतलब हुआ? ये जो शब्दावली है ये तो हमारे अंदर संस्कार और गुण है ना, तो वार तो हमने कुछ नहीं लिखा, पर आप अपनी ओर से सब बच्चे ढूंढते जा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। इट शोज योर इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन। हाँ जी हर्ष। वो गलती से हैंड रेज रह गया था। कोई बात नहीं, तो चलिए सुंदर साथ जी, तो अभी आज का होम टास्क क्या दिया है सुनीता जी ने आप सबको, कि हमें एक तो वारी रे वारी जो हमारा वाणी गायन है वो सब बच्चों को एक बार सुनना है, ठीक है? और उसको अपने माता पिता से, दादा दादी से घर में उसके भाव को समझना है, ठीक है? ये हमारा आज का होमवर्क हो गया, और हमें कभी भी नहीं भूलना है कि ललिता सखी को जैसे श्री जी ने जल के छींटे से आंतरिक और बाहरी पवित्रता दी, आज कोई बताएगा हमारे पास क्या है? हम कैसे पवित्र हो सकते हैं आज? हमारे पास वो जल है, हमारे पास क्या श्री जी हैं? क्या है? जी बीतक। साहिब बोलिए। बीतक, बहुत अच्छा उत्तर जिसने भी दिया है। अभी तक ही मैं हाँ बोल जी, रहा था। प्रणाम जी। बहुत अच्छा, बीतक साहिब है। और क्या है? हाँ जी माही मोही। ये ध्यान और चितवनी। बिल्कुल, ध्यान और चितवन। हाँ जी मानसी। वाणी मंथन। और आपको पता है चैट में आपके सुंदर साथ, बड़े सुंदर साथ आपकी मदद करने के लिए लिख भी रहे हैं। जी अबीर। वाणी। वाणी, ठीक है ना? तो वाणी और बीतक, और हमारा ध्यान और चितवन हम जो भी करें दिल से करें, ठीक है? तो धनी के साथ भी टाइम स्पेंड करें। राज्य को हमारा समय बहुत प्यारा है, आप सब बहुत प्यारे हो, तो यही हमारा समय भी पूरा होता है सुंदर साथ जी। तो मिलते हैं अगले शनिवार ई गुरुकुलम की कक्षा में। और अभी हीरवा आपसे कुछ कहना चाहती हैं। हाँ जी हीरवा बोलिए। हमारे सोशल मीडिया में क्या क्या आता है, आप अपने सोल बडीज को बताओ। प्रणाम जी सुंदर साथी। हमारा एस SPGIN ई गुरुकुलम का यूट्यूब और फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे क्लास में जल्दी से जल्दी जुड़ जाए।
ठीक है सुंदर साथ जी, तो अपने दोस्तों को सबको बताइए। तो एक बार जयकारा लगाते हैं, फिर से जो हैंड रेजेस रह गए हैं मैं उनसे बात करती हूँ। अभी समय हो रहा है सुंदर साथ जी अगली कक्षा का भी, तो सब मिलकर एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। जय I am a Sundar San and I love you with my whole